इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मलिक अहमद खान बच्छर साहब और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ ARY न्यूज अजहर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताई दीजिएगा मलिक अहमद साहब कि ये निगरान दौरे हुकूमत में गंदम बरामद करने के 300 अरब रुपए के स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम तर जिम्मेदारी अफसरान पर डालकर और वजीर आजम ने भी 4 ऑफिसर्स मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी की तमाम तर रिकमेंडेशन की मंजूरी देकर मामले पर महसूस हो रहा है कि मट्टी डाल दी है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है कि ये निगरान हुकूमत में ये शुरू नहीं हुआ था। ये जो 10 लाख टन गंदम की पहली समरी थी, ये 13 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी ECC की, उसमें ये हुई थी। और उसके बाद जो इनकी आखिरी मीटिंग हुई थी ECC की 8 अगस्त को हुई थी, जिसमें इन्होंने, होता ये है अमूमन के जब गवर्नमेंट जा रही होती है तो ये चीजों को वाइंड अप करते हैं, बट इन्होंने उसको अडजर्न किया और उसको ज़ेरे इल्तवा रखा और 8 तारीख को अपनी मीटिंग्स वगैरह ये करके, तो इन्होंने, चूंकि मैं ये समझता हूं कि निगरान हुकूमत और इनमें कोई फर्क नहीं था, ये बाकी तो हर चीजों पर मुतफिक थे, खसूसन हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात थे उसमें तो ये बिल्कुल यकजान दो कालिब थे। तो उसमें यह है कि इन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई 4 सितंबर को, जो कि इन्होंने 4 सितंबर को बुलाई, उसमें इसी 13 जुलाई वाली मीटिंग का तसलसल था। और फिर 20 सितंबर को इन्होंने 10 लाख टन गंदम मंगवाई, जिसकी नोटिफिकेशन हो रहा है अपना इसको 23 सितंबर को जो फाइनेंस डिवीजन कर रहा है। असल में बात ये नहीं है, असल में बात ये है इनकी बदनीति की। देखिए, इनकी गवर्नमेंट थी 9 अप्रैल से लेके, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन निगरान गवर्नमेंट, सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट में कहूंगा, और इस गवर्नमेंट ने मिलकर जो कुछ किया, तो गंदम के मामले में इनकी राय क्यों मुख्तलिफ थी कि डिफर करते एक दूसरे से ये। और अगली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 300 अरब का टीका लगा है, ये 65 कंपनीज हैं, और 4 मार्च को जब ये दोबारा ये गवर्नमेंट आई, जो दरमियान से ये गैप आया, तो 31 मार्च तक तो 8 लाख टन तो फिर भी इन्होंने मंगवाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये बरी ज़िम्मा है? ये तो उसमें खुद बराबर के मुजरिम है। वो तो पुराना तरीका जो खानदान शरीफा का है कि अफसरों को जो 20 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 21 ग्रेड के सेक्रेटरीज वगैरह को मुअत्तल कर दिया, कुछ अर्सा वो मंजर आम से गायब रहेंगे, दोबारा वो किसी न किसी साइड पे वो आ जाएंगे। देखिए, ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का 1.5 अरब डॉलर। मुझे इजाजत दें अजहर, ये बताइएगा, अब ये साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ भी बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। साथ साबिक DG प्लांट प्रोडक्शन AD आबिद के खिलाफ भी, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 जो हैं डॉक्टर वसीम, उनके खिलाफ भी, और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी सोहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपान को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। मगर जो अहम किरदार थे, जिनके दस्तखत थे, जिन्होंने मीटिंग्स हेड की, बशमूल वजीर आजम केयर टेकर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो खुद कहते रहे इंटरव्यूज में कि मैं पेश होने को तैयार हूं, इनको क्यों नहीं बुलाया? तफ्तीश के अमल में इनको हिस्सा क्यों नहीं बनवाया? जी, ये सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद आसिफ, इनको चार्ज जो है मिला है 25 जनवरी को। उससे पहले ये सेक्रेटरी नहीं थे। मोहम्मद महमूद साहब जो है वो सेक्रेटरी थे, उनका कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है। और पहले सस्पेंड किया गया मोहम्मद आसिफ को, और आज फिर ये अप्रूवल हुई है कि जी उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू की जाए। इसके साथ साथ जो बाकी अफसरान हैं उन पर भी जिम्मेदारी डाली गई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि जो असल जिम्मेदारान है वो कहाँ पे हैं? वो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद महमूद साहब, जो कि 25 जनवरी को जो यहाँ से रुखसत होते हैं, असल किरदार तो उनका था। उनको भी इसमें मुकम्मल तौर पर महफूज रास्ता दिया गया है, बचाया गया है। जबकि जो उस वक्त के वज़रात थे या निगरान कैबिनेट थी या प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी जो है वो क्लीन चिट दी गई है। असल जो सारा मलबा है वो इन छोटे दूसरे अफसरान पर डाल दिया गया है, और इनको कुर्बानी का बकरा जो है वो बज़ाहिर बनाया गया है। बहरहाल अभी आगे ये मामला और चलेंगे। मगर क्या गौहर एजाज को, शमशाद साहिबा को, काकड़ साहब को, महमूद साहब को, मोहम्मद महमूद को, इनको इंक्वायरी के लिए बुलाया भी कमेटी ने या नहीं?
नहीं, इनको किसी को भी नहीं बुलाया गया था। इनका नाम आया था कि इनको शायद कमेटी ने बुलाया, लेकिन इन सब ने तरदीद किया कि उनको किसी को भी कमेटी ने बाकायदा तौर पर समन नहीं किया, ना ही कोई उनसे कोई बात पुछ की गई है, कोई पूछ-गुछ की गई है। ये अपने तौर पर जो एक कमेटी कायम की गई थी, कैबिनेट कमेटी, और इससे पहले भी एक कमेटी कायम की गई थी, इन कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में सिर्फ जो है वो मोहम्मद आसिफ जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो साबिक सेक्रेटरी हैं, जो कि मैंने जैसे कि पहले कहा है कि 25 जनवरी को उन्होंने चार्ज दिया है, और ये सारा काम तो उससे पहले हुआ। और उसके बाद जब ये हुकूमत आई है, मौजूदा हुकूमत 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, उसके बाद भी ये गंदम जो है इम्पोर्ट होती रही है, और काफी बड़ी तादाद में मिकदार में जो है गंदम इम्पोर्ट हुई है, लेकिन उसका कहीं जिक्र ही कोई नहीं है कि ये तसलसल जो जारी रहा है उसके जिम्मेदार कौन है। अगर निगरान हुकूमत में ये अफसरान जिम्मेदार थे, तो उसके बाद जब से ये हुकूमत आई है तो उसकी जिम्मेदारी का तयन जो है वो किस पे होता है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो असल जिम्मेदार है उनको बचाया गया है, और ये कुर्बानी का बकरा जो है दूसरे मलिक अहमद खान साहब, सिर्फ 4 दिन दिए गए थे, लेकिन इस कमेटी ने खोज लगाने के लिए 16 दिन से जायद ले लिए, और फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये हमारे सामने, जिस तरह अभी अजहर ने बताया कि इस हुकूमत के आने के बाद भी इम्पोर्ट की गई है गंदम, उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है, इसको हाईलाइट किया है, आप इसको क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि 4 मार्च को जो इन्होंने नई गवर्नमेंट बनी है उसके बाद भी 8 लाख टन गंदम आई है, पहली बात। दूसरी बात यह है 65 कंपनीज हैं जिनको ये फायदा पहुंचा है। तीसरी बात यह है कि मैं ये बार बार एक चीज कह रहा हूं कि पहली मीटिंग जो हुई है ईसीसी की वो 13 जुलाई को हुई है। देन नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि जो 8 अगस्त को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ये हुई है उसमें इन्होंने अर्जन किया है। इसमें ईसीसी की जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के लोग थे, ईसीसी में जो थे, इसके केयर टेकर में जो थे, सबसे पहले उनको बुलाना। ये बेचारे सेक्रेटरीज को क्या कहते हैं, ये जो सेक्रेटरीज बता रहे थे जिस तरह 25 जनवरी को आया है, तो उसका वो तो आखिरी वो जो थे झटके उनमें पहुंचा है बेचारा। बात असल में ये है कि इनकी नीयत में फतूर है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, कभी भी ये नहीं हुआ कि आप सितंबर अक्टूबर में फैसला करें कि गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। देखें, गंदम का पता तो अब चलना था। आपके पास 40 लाख टन पहले पड़ा है, आपने 32 लाख टन और मंगवा लिया है। अब किसान ढूंढ रहे हैं वहां पे, किसानों के पास इस वक्त 2500 से 2700 रुपया पर 40 किलोग्राम मिडल मैन खरीद रहे हैं। और उसके बाद मैं अगली बात आपको बताऊं कि जो नया बहरान आएगा, ये नवंबर में इनकी गंदम सारी इन्होंने स्मगल करनी है, और उसके बाद जो नया बहरान आएगा, इनका आटे का बहरान शुरू हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। तो ये चूंकि जेली मैंडेट के साथ आए हुए हैं तो इनको आवाम की तो फिक्र नहीं है। तो पंजाब का तो उन्होंने बुरा हाल कर दिया है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पे तो ये जिस तरह कहते थे ना कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, इनको किसान सड़कों पे घसीटेंगे इस मामले में। आप मेरा ये वक्त याद रखें, इन्होंने तो वो जुल्म किया है। पाकिस्तान का 78% गंदम पैदा करता है पंजाब, और पंजाब के साथ इन्होंने वो हाल किया कि इस वक्त बिल्कुल खरीदारी बंद है, और जो हो रही है इनके मंजूर नजर वही जो पटवारी और एसी और गंदम के वो कोई थोड़ा बहुत जो हो रहा है। लेकिन इस वक्त किसान बेचारा तो, अगली हमारी कॉटन की कॉस्ट मुतासिर हो रही है, राइस की काश्त मुतासिर हो रही है। ये तो एक बहरान की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। वो टिकटॉकर जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं, उनको तो कोई हो